उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सियासी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। खासकर ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इस बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मायावती ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि बसपा की रणनीति से विरोधी दलों में बेचैनी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि जैसे ही बसपा ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपर कास्ट समाज, खासकर ब्राह्मण समाज को प्राथमिकता देना शुरू किया है और उन्हें उम्मीदवार बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है, तब से विरोधी दलों में घबराहट दिखाई देने लगी है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ये कहा है कि समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा बेचैनी देखने को मिल रही है। उनका दावा है कि साल 2007 की तरह इस बार भी ब्राह्मण समाज के समर्थन से बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल हो सकती है। उनका कहना है कि यही संभावना विरोधी दलों की चिंता का मुख्य कारण है। बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में ब्राह्मण समाज का हित बसपा में ही सुरक्षित है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी ने हमेशा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति पर काम किया है। बसपा ने संगठन स्तर से लेकर सरकार चलाने तक हर वर्ग को सम्मान और भागीदारी देने का काम किया है। मायावती का कहना है कि दूसरी पार्टियों की सरकारों में ब्राह्मण समाज खुद को उपेक्षित और असुरक्षित महसूस करता रहा है। मायावती ने यह भी कहा है कि ब्राह्मण समाज बड़ी संख्या में बसपा के साथ जुड़ने की तैयारी कर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। उन्होंने दावा किया है कि लोगों को उनकी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा है और उन्हें विश्वास है कि बसपा की सरकार बनने पर पहले की तरह सम्मान और भागीदारी मिलेगी। बसपा प्रमुख ने केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं बल्कि क्षत्रिय, वैश्य और अन्य अपर कास्ट वर्गों को भी साधने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि जो समाज जितनी तैयारी के साथ बसपा से जुड़ेगा उसे उतनी ही भागीदारी दी जाएगी। पार्टी इसी सिद्धांत के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करेगी और इसकी तैयारी लगातार जारी है। मायावती ने अपने बयान में अन्य राजनीतिक दलों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बसपा केवल कुछ लोगों को राजनीतिक लॉलीपॉप देने वाली राजनीति नहीं करती, पार्टी पूरे समाज के हित और कल्याण को प्राथमिकता देती है। उन्होंने दावा किया है कि कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और जन कल्याण के मामलों में बसपा की नीतियां हमेशा बेहतर रही हैं और जनता आज भी उन कार्यशैली को याद करती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर सभी दलों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली है। ऐसे में मायावती का ये बयान न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बसपा की ये सामाजिक समीकरण वाली रणनीति 2027 के चुनावी मैदान में कितना असर दिखाती है और क्या वास्तव में ब्राह्मण वोट बैंक एक बार फिर बसपा की ओर लौटता है या फिर नहीं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।